अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर जो था फिर बायोमेकेनिक्स था, उसके बारे में हम शोल्डर, उसके लोड्स और उसकी जो कॉमन इंजरीज है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एल्बो जॉइंट जो है उसके लोड्स पर इस बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि हमारा एल्बो जो है उसको हम मेड बेरिंग जॉइंट कंसिडर नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक या डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके लोड्स को ये सस्टेन करता है। जैसे कि हमारा कंप्रेसिव लोड होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 न्यूटन होता है जब हम ड्रेसिंग या ईटिंग करते हैं। इसके अलावा 1700 न्यूटन तब होता है जब हमारी बॉडी सपोर्टेड होती है आर्म से, जब हम राइज करते हैं किसी भी चेयर से। इसके अलावा 1900 न्यूटन फोर्स लगता है जब हम कोई भी इंडिविजुअल हमारे टेबल को अक्रॉस द फ्लोर को में उसको पिल करता है। और कहता है कि ग्रेटर लोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग हमारी जो सेलेक्टिव स्पोर्ट्स स्किल्स होते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। कहता है कि जो बेसबॉल पिचिंग होती है उसमें हमारा जो एल्बो होती है वो एक वेलगस टॉर्क में चला जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 64 न्यूटन होता है, जिसमें मसल फोर्स डालते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 न्यूटन डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब जो अमाउंट ऑफ जो वेलगस टॉर्क है ये जनरेट होता है रिलेटेड टू पिचर्स बॉडी वेट, ठीक है, जितना बॉडी वेट होगा उस हिसाब से टॉर्क जनरेट होगा। अब कहता है कि जब भी हमारे जो जिम्नास्टिक स्किल्स होते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे कि हैंड स्प्रिंग या वॉल्ट हो गया, एल्बो फंक्शन होगा, एल्बो जो होता है वो इस कंडीशन में वेट बेरिंग जोन बन जाता है। कहता है जैसे कि इसकी अटैचमेंट ट्राइसेप टेंडन के साथ है जो कि एल्बो के साथ क्लोजर है, ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सटेंड मूवमेंट हमें इसकी शॉर्टर होती है कम्पेयर टू फ्लेक्सर मूवमेंट, जिसकी वजह से जो एल्बो के एक्सटेंसर्स होते हैं वो मोर फोर्स जनरेट करते हैं देन एल्बो फ्लेक्सर्स, ठीक है। अब जिसकी वजह से जो लास्ट कंप्रेसिंग फोर्सेज जो होते हैं वो एल्बो पे आते हैं जब हम एक्सटेंशन में होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्जर, ठीक है। अब जो जैसे कि हमारा ओलिकुलर प्रोसेस की शेप की जैसे जो ट्राइसेप्स की जो मूवमेंट आर्म में होती है ना वो वेरी करती है एल्बो की पोजीशन पे, और ट्राइसेप की मूवमेंट आर्म लार्जर होती है जब हमारी आर्म जो होती है फुली एक्सटेंडेड होती है और जब ये फ्लेक्स होती है पास 90 डिग्री तक, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारे लोड्स के कितने फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरह वेट बेर बन रहा है, किस तरह मतलब कि न्यूटन फोर्सेस कितने न्यूटन टॉर्क लग रहा है। अब इसकी इंजरीज, अब सबसे पहले है स्प्रेन और डिसलोकेशन। कहता कि जो हमारी एल्बो पे फोर्स हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है जिसकी वजह से पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है हमारी कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टोकलिया ऑफ ह्यूमरस। इस डिस्प्लेसमेंट से हमारा जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है उसमें स्ट्रेच आ जाता है जिसकी वजह से स्प्रेन जो है ना, जिसकी वजह से रप्चर हो जाते हैं एंटेल, जिसकी वजह से स्प्रेन काज हो जाता है। कहता है कंटिन्यूस हाइपर एक्सटेंशन एल्बो के जैसे डिस्टल ह्यूमरस जो होते हैं वो स्लाइड हो जाता है हमारे कोरोनाइड प्रोसेस पे, जिसकी वजह से डिसलोकेशन होती है, ठीक है। कहता है कि जो एल्बो एक्सटेंशन जो होती है ना यूएस में तकरीबन 5% होती है एज़ कम्पेयर टू 1000% पर ईयर, ठीक है। नियरली जो हाफ जो होता है हमारा एक्यूट एल्बो डिसलोकेशन वो अक्कर होती है हमारी स्पोर्ट्स में, और ये ज़्यादातर मेल में होती है, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल्स में ज़्यादा ये रिस्क होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो इन्वॉल्व होता है जब भी हमारा कोई भी पर्सन आउट स्टेज हैंड पे फॉल करता है, जिसकी यहाँ कोई भी फॉल फुल ट्विस्टिंग बिलो हो जाता है, ठीक है। अब जो सबसीक्वेंट जो हमारी एक्सेसिबिलिटी होती है हमारी डिसलोकेटेड एल्बो की वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो डिसलोकेशन होती है वो अकोमोडेट होती है ह्यूमरल फ्रैक्चर के साथ, मतलब कि इसमें ह्यूमरस भी हमारा फ्रैक्चर में आ जाता है। लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स और वेसल इधर से पास होती हैं जिसकी वजह से वो उसकी पार्टिकल कंसर्न होता है, ठीक है, तो उनमें भी मतलब मसला आ सकता है। कहता है कि जो एल्बो डिसलोकेशन होती है ना वो हमारे यंग चिल्ड्रन में होती है, जैसे कि 1 से 3 ईयर के एज के बच्चों में, ठीक है। उसमें नस मेट्स एल्बो होती है जिसे हम पुल्ड एल्बो कहते हैं। एडल्ट वो हमारे लिफ्टिंग को अवॉइड करते हैं, जैसे कि हमारे स्विंगिंग यंग चिल्ड्रन बाय हैंड, ठीक है, बच्चों को हाथों से खींचना, उसकी रिस्ट को खींचना, इस तरह की एक्टिविटी से उनकी ये डिसलोकेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ओवर यूज इंजरीज। कहता है कि नी के एक्सेप्शन के साथ जो एल्बो जॉइंट है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है ओवर यूज इंजरीज की वजह से, जिसमें हमारी जो स्ट्रेस इंजरीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव होते हैं।
फर्स्ट सिम्टम ये है कि उसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आ जाती है, जिसके बाद हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू में स्कार बनना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं अगर हमारी कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस करेगी तो फिर हमारा कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, अकुमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिगामेंट्स की ओसिफिकेशन हो जाती है। अब जो हमारे लेटरल एपिकोंडाइलर सेल है उसमें इन्फ्लामेशन या मैक्रो डैमेज आ जाता है हमारे डिस्टल हेमरेज की लेटर साइड पे, जिसकी वजह से हमारा जो टेंडनस जो इंक्लूड करता है टेंडनस अटैचमेंट, हमारी एक्सटेंसर कार्पी ब्रेविस की, इसके अलावा एक्सटेंसर ड्यूटरम की। अच्छा, हाई इंसिडेंस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइलर की वजह से ये टेनिस प्लेयर में ज़्यादा होती है और ये कॉमन होती है टेनिस एल्बो। जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% टेनिस प्लेयर में लेटरल एपिकोंडाइलर हो जाती है, ठीक है, जो कि एज में होती है 35 से लेके 50 तक। अब 50,000 पेशेंट विद टेनिस एल्बो में हमारी जो मीडियन एज होगी वो हमारी 45 होगी। अब जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इस कंडीशन में, उसमें हमारी ऑर्डर कफ पैथोलॉजी आ जाती है, डी कार्बेंटेंडिस, कार्परना सिंड्रोम, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी और हमारी स्मोकिंग हिस्ट्री। कहता है कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स टू विच हमारा जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो है वो सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें हमारी टेक्निक प्रॉपर इम्पेयरमेंट होती है, प्रॉपर इक्विपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हिट ऑफ सेंटर शॉट्स होते हैं या ओवर स्टिंग रैकेट हमारे अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्चुअली स्विमिंग होगी, फेंसिंग होगी, हैमरिंग होगी। इसके अलावा मीडियल एपिकोंडाइलर होती है, जैसे कि हमारे गोल्ड से ब्लो होती है। इसके अलावा इसे हम लिटिल लीगर एल्बो कहते हैं, ठीक है। ये तब होती है जब हमारी मीडियल एल्बो इंजरी आ जाती है, ठीक है। इसमें हमारा जो लेटरल लिगामेंट होता है वो टियर हो जाता है उसमें, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव टेंसाइल फोर्स लग जाती है, ठीक है। मिडल एपिकोंडाइलर एवोलियन फ्रैक्चर्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी टर्मिनल जो रिस्ट फ्लेक्जन होती है उसमें फोर्सफुल हो जाती है, जो कि फेज ऑफ पिच को फॉलो करती है। मोस्ट कॉमन इंजरी जो होती है वो हमारे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की होती है, जिसकी वजह से वल्गस इनस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, और रिपीटेड लोडिंग की वजह से हमारी बोनी चेंजेस आ जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली जो वल्गस इनस्टेबिलिटी होती है ये हमारी ज़्यादातर एथलीट्स में हमारी होती है। तो जो प्रॉपर पिचिंग मैकेनिज्म होती है ना वो हमारी शोल्डर और एल्बो की इंजरीज़ को प्रिवेंट करती है, हम जब हमारा एंटर रोटेशन को हम कम करेंगे, जिसकी वजह से जो वेलगस लोड होता है वो एल्बो पे कम हो जाता है। तो इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।